अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, आज हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ कि आयनिक कंपाउंड्स बने किससे होते हैं, तो वो आयन्स से मिलकर बनते हैं। आयन्स, अब ये आयन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से ही क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरम्यान में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आयन्स जो हैं वो होल्ड रहते हैं और पूरी आयनिक क्रिस्टल जो है वो स्टेबल रहती है। और एक बात आपने याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पर क्या होते हैं, आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा वो देख लें। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है जिनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो इसको जस्ट थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम एक क्यूब बनाते हैं क्रिस्टल का, ठीक है, ठीक है, ये क्रिस्टल मैंने आपके सामने बनाई है। अब आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर इन कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस क्यूब के, इसे आप टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर प्रेजेंट नजर आते हैं। ये एक आयनिक क्रिस्टल की मैंने थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, अब आयनिक कंपाउंड्स अगर सॉलिड फॉर्म में हैं, किस फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, तो ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, या ये फ्यूज्ड फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म कहते हैं मेल्ट, पिघली हुई हालत में, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, घरों में आप टेबल साल्ट के तौर पे जानते हैं इसे। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आगे आ जाएं जी, अगली जो हमारे पास अगला कंपाउंड है वो कौन सा है, कोवेलेंट कंपाउंड। क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में आयन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये शेयरिंग करते हैं।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है CH4 है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं C2H4 और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। C6H6 लिख सकते हैं आप, इसमें O2 लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा अब कोवलेंट कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर और दूसरे हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर और पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और फिर वो भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनमें ये डिफरेंस शो करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़, ठीक है, कि ये कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाती हैं। ठीक है, इसकी क्रिस्टल्स में आ जाता है ग्रेफाइट है और इसके अलावा डायमंड। डायमंड की एग्जांपल लिख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। डायमंड एक कोवलेंट क्रिस्टल है। आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो अब दो कैटेगरीज हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर एक दूसरे में कंडक्टिविटी में बड़ा डिफरेंस शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी देख लेते हैं दोनों की, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं। तो जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब कंडक्टिविटी बेस किस चीज़ पे कर रही है, आपको कैसे पता चल रहा है कि नॉन पोलर जो हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं और पोलर जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्या प्रेजेंट होना ज़रूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास प्रेजेंट हैं तो कंडक्टिविटी होगी, और अगर नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या तो आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। और नॉन पोलर में क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं। वो क्यों, क्योंकि इनमें ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ना ही इनमें आयंस प्रेजेंट होंगे। आगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। वैसे जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे कि पेट्रोल है, मीथेन गैस है, जो आप नेचुरल गैस के तौर, रसोई गैस के तौर पे घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज कोवलेंट क्रिस्टल्स की बात करें, लार्ज कोवलेंट क्रिस्टल्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड, इन दोनों की अगर हम बात करें, लार्ज कोवलेंट क्रिस्टल्स में ये डायमंड आ जाती है। नॉन पोलर है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि लार्ज कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। और पोलर कोवलेंट कंपाउंड के भी क्या होंगे, हाई। तो हाई होंगे इनके क्या, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा सा है, ये आपको पेपर में आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं इनकी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के लिए हमने एक सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक रूल पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब लाइक डिज़ोल्व लाइक क्या है वो देख लें, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक को।
लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि सेम जो सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो वाटर जो है ना, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है हमारे पास? पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो इस वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसे एक्वस सॉल्वेंट भी कहते हैं। और जितने भी नॉन पोलर होंगे, ठीक है, वाटर डिजॉल्व नहीं करेगा किन्हें? नॉन पोलर कंपाउंड्स को, ठीक है। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे उनको वाटर अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा, वो हमेशा सिर्फ नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ठीक है, एल्कोहल्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बेंजीन है, ठीक है, बहुत सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपको मिल जाएंगे। तो क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो लाइक डिजॉल्व लाइक पे बेस कर रही है। वाटर में सिर्फ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आते हैं, तो इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर या इस लेक्चर में आपको किसी भी पॉइंट में कोई मसला है, आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।